जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर विवेक मंगाल। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के मेडिकल चल रहे हैं अभी और उसके साथ डीवी भी हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अर्ली इन द मॉर्निंग आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी लगभग 6 बजे के आसपास। तो सबसे पहले आपको एंट्री के टाइम ही गेट पर अपना कोई एक आधार कार्ड और एडमिट कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो दिखानी पड़ेगी। उसके बाद आपको अंदर भेज दिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपका डीवी स्टार्ट होएगा। तो डीवी में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड की 2 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और जो 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका ओबीसी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और उसके बाद आपका डोमिसाइल जो होता है स्टेट का वो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट कई बच्चों को ये मतलब डाउट है कि मेरा क्रूशियल डेट जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उसके बाद मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट मैंने बनवाया है, तो उससे क्या कोई दिक्कत होगी। तो मैं आपको बता दूं, क्रूशियल डेट के बाद का भी सर्टिफिकेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका उस ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए बस। उसके बाद डोमिसाइल की बात करें तो एसएससी जीडी में डोमिसाइल की भी काफ़ी मतलब फ्रॉड चलता है। कई बच्चे दूसरे स्टेट से अपना डोमिसाइल बना लेते हैं। तो डोमिसाइल की काफ़ी अच्छे से चेकिंग करी जा रही है, मतलब जिसका फ्रॉड निकल रहा है तो उसको बाहर भी कर रहे हैं। मतलब जिसने ऑनलाइन बनवा रखा है तो उसका तो चल रहा है, लेकिन जिसने ऑफलाइन फ्रॉड करके बनवा रखा है तो उनसे वो पूछताछ भी कर रहे हैं कि उससे मतलब कहीं और का तो उससे लोकल लैंग्वेज में बात करने को कह रहे हैं और उस स्टेट में मतलब कोई टॉपिक पॉलिटिकल टॉपिक चल रहा है तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद और इनमें से भी आपको कोई यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये नहीं कि आपको तब की तब बाहर कर देंगे, आपको एक डेट दी जाएगी परफेक्ट, उसके उस टाइम पर आप अपने वो डॉक्यूमेंट लाकर दिखा सकते हैं। और आप किसी वजह से आप जो आपकी डेट आई है मेडिकल की उस टाइम पे आप मेडिकल देने में असमर्थ हैं तो आप जाकर सेंटर पर अपनी डेट भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, आगे की कोई डेट ले सकते हैं जो आपके लिए मतलब आपकी इंजरी हो कोई उसको रिकवर करने के लिए सूटेबल हो, वो डेट आप ले सकते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीएस है, एक तो जो आपका ओरिजिनल है वो रहेगा और उसके साथ 2 उसकी फ़ोटोकॉपी रहेंगी। उसके बाद आपका डीवी होने के बाद उसके बाद आपका मेडिकल स्टार्ट होगा। मेडिकल में सबसे पहले मतलब कई हॉस्पिटल में तो उसी में आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और जो चेस्ट का एक्सरे होता है वो हो जाता है। लेकिन यदि उसमें चेस्ट का जो एक्सरे मशीन अवेलेबल नहीं होती तो आपको कई जगह दूसरी जगह भी आपको एक्सरे कराने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद आपका सबसे पहले आपका करते हैं विजन टेस्ट दूर का आपके अक्सर मतलब वो लिखे होंगे, चार्ट होता है जो विजन टेस्ट का। तो एक आइज़ पर एक वो लगा दिया जाता है ऐसे, तो एक आई से लेफ़्ट से पढ़वाएंगे फिर राइट से पढ़वाएंगे दूर का। उसके बाद आपके पास का टेस्ट होता है, पास की एक बिल्कुल जो स्मॉल वर्ड्स होते हैं उनकी बुक होती है, तो आपसे वो भी एक बार लेफ़्ट आई से पढ़वाएंगे, राइट आई को बंद करके फिर दूसरे से पढ़वाएंगे। उसके बाद आपका कलर विजन टेस्ट होएगा, हम जिसको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कहते हैं। जो एक बुक होती है आप उसको कृपया करके मतलब ऑनलाइन देख सके, अभी आपके पास अवेलेबल नहीं हो ऑफलाइन तो ऑनलाइन भी वो कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट आप वर्ड्स देख के चलाए तो आपको काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद आपका मतलब ऐसे ग्रुप बना देते हैं, वो 11-11 10-10 बच्चों का ग्रुप बना देते हैं। तो उसमें आपका नोकनी चेक करते हैं। नोकनी चेक करने के बाद आपके मतलब सभी के प्राइवेट पार्ट्स भी चेक करते हैं। प्राइवेट पार्ट्स चेक करने के बाद आप बैक होके वो जंप करने को कहते हैं। फिर जंप करने के बाद रुका के वो आपके वेन्स भी चेक करते हैं सभी का एक साथ, वो एक ग्रुप बना देते हैं ऐसे। उसके बाद आपका डीएनएस मतलब आपके दांतों का चेकअप होता है, नोज़ का चेकअप होता है और बस इतना ही मतलब आपका टेस्ट है।
तो एक दिन में पूरी प्रोसेस हो जाती है और अगले दिन आपको बुलाएंगे, वो 8 बजे या 9 बजे के लगभग आपका रिज़ल्ट बताने के लिए किसी का कोई पॉइंट बना है या नहीं। यदि आपका कोई पॉइंट बन भी जाए तो उसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कई बार गलती से भी पॉइंट मतलब डॉक्टर बना देता है कि ये सोच के डाउट में कि इसको ये दिक्कत है। अगली बार आप मतलब अपना पॉइंट चेक करवाने जाएंगे तो कई बच्चे उसमें क्वालिफाई होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि एक बार पॉइंट बन गया तो उसके बाद आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो और भी कुछ भी एसएससी जीडी के मेडिकल से या डीवी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।